बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए काफ़ी दिन बाद वीडियो को बना रहे हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की। देखिए 5 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं और वो आप ही का ये सारा डाउट है जो कि आपने लगातार टेलीग्राम पे पूछ रहे थे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कहीं अपने पर्सनल काम में फंसे हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए, जो उज्ज्वला वाला कल डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक है, उस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, बहुत सारा वीडियो चैट हुआ है और आपने लगातार टेलीग्राम पे भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया ऊपर और अपने अपने तर्क को दिए हैं। और दूसरा क्या है कि आपका इससे क्या सभी कैटेगरी की दूसरी लिस्ट आएगी, क्या नई लिस्ट आने की संभावना है, जैसे कि आपने फ्रीडम फाइटर महिलाओं में भी देखा है। उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स जो है वो भी काफ़ी परेशान है, किसी के नंबर कम हुए हैं, किसी के ज़्यादा हुए हैं, वो भी काफ़ी परेशान है। तो उनकी क्या संभावना बन रही है वहाँ भी आपको बताएंगे। बाकी चौथी पांचवी तो सभी के क्वेश्चन है कि भाई इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि देखिए अब तक क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं। सबने अपनी डीवी करा ली होगी और कुछ लोग की बाकी होगी, तो उनकी डीवी आराम से चल रही है और 30 तारीख तक उनकी भी डीवी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट आएगी उसके हिसाब से उनकी भी डीवी जो है कंप्लीट हो जाएगी। आइए बात कर लेते हैं एक एक चीज़ों को डिटेल के अंदर। सबसे पहले जो उज्ज्वला आया है उससे क्या फर्क पड़ने देखने को मिल रहा है। पहले जब ये आया था तो ऑप्शन नंबर ए आया था, तो इसमें जो आपका 27,000 प्लस वाला जो लिस्ट आई थी, ऑप्शन नंबर ए को मान के बनाया गया था। और उसके बाद अब आ गया है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों ने डी टिक किया होगा तो उनके नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और कुछ लोगों ने ए टिक किया होगा तो उसके नंबर क्या होंगे, घट जाएंगे। अब ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कि कितने परसेंट ए वाले हैं और कितने परसेंट डी वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्वे का विषय है और कोई एग्जैक्ट अपना बताता नहीं है। हाँ ये है कि एक हफ्ता 10 दिन बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, लेकिन अभी इसका एग्जैक्ट आंकड़ा देना मुश्किल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनके बढ़ेंगे वो तो उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनके घटे हैं, किसी के मान लीजिए 81 है, उनके थोड़े से घट गए। देखिए ठीक है, तो वो थोड़ा सा 80 मतलब 79 पॉइंट उस पर आएंगे, क्योंकि 1.25 घटेंगे सीधा सीधा। एक तो सही वाले घटेंगे और 0.25 गलत वाली चीज़ों को घटेंगे, तो मतलब 1.25 घट जाएंगे। और जो बॉर्डर पे है वो तो बाहर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो वो देखने वाली बात है कि किसके कितने घटे हैं। ठीक है, कहाँ बॉर्डर पे आ रहा है, क्या कैसे आ रहा है, तो वो उसमें। और बाकी जो बी एन सी वाले हैं, ये तो क्या है बंदे, ये तो न्यूट्रल है, इनके तो नंबर ना पहले बढ़े हैं ना घटे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही अपने नेगेटिव मान के चला है। ये बी एन सी न्यूट्रल है। देखिए कट ऑफ पे क्या ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए इसमें कट ऑफ पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के नंबर घट रहे हैं। तो इसमें कट ऑफ पे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपका जो कट ऑफ आपकी पहले लगनी थी वही लगेगी कट ऑफ। लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि जो कुछ स्टूडेंट पहले सेलेक्ट हो सकते थे, अब वो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होंगे, उनकी जगह कुछ नए स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, तो वही मतलब आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे या नए स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी है, कि मतलब जो अपने आप को लेखपाल मान के चल रहा होगा और अचानक से वो इससे बाहर हो जाएगा 1.25 नंबर से या 0.25 नंबर से, तो उनको यही होगा कि एक क्वेश्चन की वजह से बाहर हो गए और वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसकी वजह से, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको मानना पड़ेगा, और इसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। अब किसी भी तरह से चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया है कि ये जो मामला है किसी भी कोर्ट में अब चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बाकी क्या आप सभी की दूसरी लिस्ट आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इसको आप फिर से संशोधित करिए पूरे रिजल्ट को, और उसके बाद आप रिजल्ट को दीजिए। तो अभी आपने देखा होगा कि परसों के डेट में आपकी जो एससी कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं, इनका क्या हुआ है कि इनके इतने बच्चे ही नहीं मिले जिन्होंने इनको बुलाया था, उनकी सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो सेकंड लिस्ट जारी की गई है, इनका कट ऑफ कम करके जारी किया गया है। ठीक है, तो इनका जैसे किसी का सपोज 75 नंबर 75.50 है, अगर इनका मान लीजिए उज्ज्वला वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो इनके नंबर तो घट गए। ठीक है, ये तो बाहर हो गए, लेकिन किसी के मान लीजिए 75 नंबर है या 74.75 है सपोज। ठीक है, अब इनकी क्या हुआ, उज्ज्वला वाला क्वेश्चन सही हो गया, ये तो आ गई इसकी क्राइटेरिया के अंदर, जो नई वाली क्राइटेरिया है। तो ये वाली जो लिस्ट आई है सेकंड वाली लिस्ट, ये इसको फिर से संशोधित किया जाएगा, आप देखिएगा। और आपको 2 से 3 दिन के अंदर, हो सकता है आज के अंदर या 2-4 दिन के अंदर, आपको जरूर देखने को मिल जाएगा ये। आपको इसकी जो कंफर्म सेकंड लिस्ट है वो आपकी आने वाली है, जो संशोधित वाली लिस्ट है। तो इसमें सभी कैटेगरी की आपकी, ये आपकी एससी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस और महिला, इनकी तो कंफर्म है आएगी, क्योंकि इनकी इसमें क्या हुआ है कि बच्चे कम मिले हैं।
इसलिए इसमें आने एकदम कंफर्म है, 100% इसमें कंफर्म है कि इसकी जो सेकंड लिस्ट है वो आनी ही आनी है। तो जो लोग अंदर बाहर हुए हैं, तो जैसे कि कोई 74.75 पाया होगा या 80 कैटेगरी में 64 नंबर हो गया, तो वो भी बढ़ गए होंगे अगर। लेकिन ऐसे बच्चे काफ़ी कम होंगे, तो आराम से 1 दिन या 2 दिन में डीबी इनकी कंप्लीट करा ली जाएगी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जिनकी डीबी ऑलरेडी हो चुकी है उनको नहीं बुलाया जाएगा, उनका क्योंकि पहले से हो चुका है। जिनकी नहीं है उन्हीं को बुलाया जाएगा। अब बाकी अदर कैटेगरी पे देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि आपका जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस और एसटी हो गया। देखिए इस पे इनको अगर जितनी सीटें हैं ध्यान से समझिए, जितनी इनकी सीटें हैं, ठीक है, अगर उनकी उतनी डीबी हो गई है, ठीक है, उतने मतलब उनको लड़के मिल गए हैं, यानी कि उतनी उनकी डीबी हो गई है, तो ये सेकंड लिस्ट नहीं लगाएंगे। सपोज जिसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जनरल के अंदर, मान लेते हैं एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जनरल के अंदर 1000 सीटें हैं। अगर 1000 सीटें में इन लोगों को 1200 लोगों ने डीबी ऑलरेडी करा दी है, तो ये क्यों वो करेंगे? इनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। या 1200 या 1300 लोगों ने करा दी है डीबी, तो ये ऑब्वियस सी बात है, सीट से ज़्यादा लोगों ने डीबी करा दी है, तो ये सेकंड लिस्ट नहीं निकालेंगे। ये एग्जाम्पल, इसी तरह से हर कैटेगरी का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। तो इनकी सेकंड लिस्ट आएगी अगर, जैसे तभी आएगी जब वो सीटें फुलफिल नहीं हुई होगी, या जैसे सिर्फ अगर 1000 सीटें हैं, सिर्फ 1050 बच्चे मिलते हैं, तब ये बुला लेंगे सेकंड लिस्ट। क्योंकि ये मतलब रखेंगे कि क्योंकि कुछ बच्चे इंटर भी अंदर होंगे, कुछ लोग बाहर भी होंगे, तो कॉमन हो सकते हैं मतलब, तो इसकी वजह से सेकंड लिस्ट इनकी आ सकती है। लेकिन इनकी संभावना जैसे क्या है, डिपेंड करेगा कितनी आपकी सीट वैकेंट मतलब हुई है और कितनी सीट फुल हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सीधी 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 बात है। ये समझ गए होंगे पॉइंट। आइए तीसरे पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए महिलाओं के कटऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए पहले महिलाओं का कटऑफ 75.50 थी, अब इनकी कटऑफ घटा दी गई है। ठीक है, कटऑफ घटा दी गई है, मतलब इनकी सेकंड लिस्ट 75 पे लगाई गई है। और अब इसमें भी मैंने बताया है कि इस पे अब कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग अंदर हो जाएंगे। जैसे 74.75 वाला अगर उज्ज्वला सही हो जाएगा तो ये तो अंदर हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि अब इनकी सेकंड लिस्ट जो संशोधित होके वो आपकी आएगी, उसी को आप थर्ड थर्ड लिस्ट बोल दीजिए, या सेकंड लिस्ट का संशोधित वर्जन बोल लीजिए, या सेकंड लिस्ट का एडिट वर्जन बोल लीजिए। तो इसमें क्या है कि आपकी सेकंड लिस्ट आनी ही आनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको जानना है। देखिए कोई लड़की अगर 75.50 पाई है या 75.50 से प्लस पाई है, वो तो 100% सिलेक्शन मान ले, चाहे दुनिया उलट कर फेर हो जाए, इनका सिलेक्शन तो कोई नहीं दे सकता। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपकी उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप उज्ज्वला वाला क्वेश्चन को हटा के बता रहे हैं, आप उज्ज्वला वाला क्वेश्चन को लेकर बताइएगा, यानी कि उसको नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आपका कल वाला डिसीजन आया है उसके हिसाब से कर लीजिएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो ये अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने 100% सिलेक्शन मानिए, आपको कोई भी नहीं दे सकता है। अब उसके बाद 75 पे इन्होंने कट ऑफ लगाई है, यानी कि इनको बच्चे तो नहीं मिले हैं, ठीक है, तो यानी 75.25 वाले बच्चे भी अपने आप को 100% सिलेक्शन मान के भी चले, क्योंकि 300 के अप्रॉक्स अभी इनकी सीटें वैकेंट है उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये 75.25 वाले को अपने आप को भी सिक्योर मान के चले। बाकी जिनका 75 है, ठीक है, उनका जो सिलेक्शन होगा वो सीट के अकॉर्डिंग होगा। अगर सीट बचती है तो इनका सिलेक्शन होगा, सीट नहीं बचती है तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर कॉमन 75 पे लग जाती है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जैसे 75 पे लग गई कट ऑफ, ठीक है, अब मान लीजिए 10 ही सीट बची है, और 10 में से 10 सीट बची है, लेकिन 15 लोगों ने इसको डीबी करा रखा है, तो 15 को सिलेक्शन देंगे नहीं। तो 10 में देखेंगे कि हाँ इसमें क्या क्राइटेरिया है, इनका डेट ऑफ बर्थ, नेम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उनको देखा जाएगा। पहले एज को देखा जाता है, फिर नेम को देखा जाता है, तो उसके हिसाब से होगा। तो यानी कि 2 वाली जो ये नंबर है ये तो एकदम कंफर्म मान चले। बाकी 75 वाले जो हैं, अभी उसमें क्या है कि अपने डीबी जरूर कराएं। ऐसा नहीं कि डीबी को स्कोप नहीं करना है, आप अपने डीबी को कराएं, आपके चांसेस काफ़ी बनेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं 75 में से भी काफ़ी लोग का सिलेक्शन हो सकता है। बाकी देखिए अब सबका सवाल ही यही है कि रिजल्ट कब तक होगा। देखिए अभी 30 नवंबर तक तो जो आपकी रेगुलर डीबी चल रही है वो चल रही है। उसके बाद 2 से 4 दिसंबर के बीच में उन्होंने क्या किया है कि जो आपकी सेकंड लिस्ट आई थी, अब इसको संशोधित वर्जन इसका आ जाएगा, आप देख लीजिएगा 2-4 दिन में। और इसकी क्या है, इसी डेट के अंदर या इसके 1-2 दिन के आसपास में आपकी डीबी इसकी कंप्लीट करा दी जाएगी। मतलब हार्डली आप देखेंगे तो 5 दिसंबर तक इसकी डीबी को कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब किसी की जब डीबी होती है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है, तो उसको क्या करते हैं लोग, 15 दिन का समय देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 15 दिन का समय अगर आप 5 दिसंबर से भी अगर लगा के चलें, तो 20 दिसंबर के पहले तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है आप भी। तो 20 दिसंबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और सचिव जी का भी यही बयान था कि हम लोग दिसंबर के लास्ट में या जनवरी की स्टार्टिंग में दे सकते हैं। तो अगर सपोज 20 दिसंबर के बाद रिजल्ट आपका 22, 25, 30 कभी भी आ सकता है, उसके बाद नहीं आया तो आपका जनवरी की स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 दिसंबर के बाद आपका कभी भी या जनवरी की स्टार्टिंग में, ये 2 प्रबल संभावना बन रही है। और इसके भीतर ये जारी भी कर देंगे, क्योंकि जो सचिव जी है उनका प्रमोशन होने वाला है, वो चाहते हैं कि इस वैकेंसी को मैं कंप्लीट करके जाऊँ। मार्च में उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है।
और बाकी देखिए जो एक सोलर वाला क्वेश्चन फंसा हुआ है अभी, अब इस पे क्या हो सकता है, आइए इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन वीडियो को जेन्युइन बनाता हूँ, किसी व्यूज़ के लिए नहीं बनाता हूँ, आपकी हेल्पफुल, आपका हेल्प हो जाए और जो थोड़ा बहुत चीज़ें आपके डाउट है वो सारी दूर हो जाए। देखिए ये मामला अभी आपको पता है कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से निकल के डबल बेंच में पहुंच गया है। सिंगल बेंच में जो आयोग का आंसर था वही सही सही मान लिया गया है, तो इसको डबल बेंच में चैलेंज किया गया है। ठीक है, इसकी डबल बेंच में चैलेंज किया गया है, लेकिन अब क्या होगा, सपोज ये अगर इसका आंसर चेंज होता है, यानी कि याची के फर्क, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि क्या सबसे ज़्यादा निगेटिव इसमें हो सकता है। अगर इसका आंसर चेंज होता है, ठीक है, नो चेंज में तो कोई कंडीशन नहीं, अगर सपोज आयोग जीत जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आयोग नहीं जीतता है, ठीक है, आंसर इसका चेंज होता है और याची के फेवर में इसका आंसर जाता है, जो याची ने बोला कि भाई ये होना चाहिए, तो आपको ये केस कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये केस जरूर आपको सुप्रीम कोर्ट पे देखने का अंदर मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते केस और वहां पे सुनवाई होते होते आपको आराम से 6 महीने लग जाएंगे, और 6 महीने में तो आपका ये इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग देखिएगा आराम से हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, सोलर वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठता और उनके पास एकदम प्रूफ है, वो वहाँ पे आराम से इसको प्रूव कर ले जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये जीत चुके हैं। उसके बाद अब आप ये कहेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट में भी तो ये उजला वाला क्वेश्चन जीते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में उसकी तरह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ही गलत था, इसकी वजह से इन लोग जीत ले गए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपकी स्कीम है वो वहाँ पे उनके पास गवर्नमेंट डेटा है वो उतने परसेंट ही है। ठीक है, अगर याची लाभ में जाती भी है तो उनकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो सिर्फ याची को फायदा मिलेगा, और सबको कोई भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं किया जाएगा। यानी कि आप इसमें कोई भी टेंशन इसमें लेने की बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा तब भी आपको एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, ज्वाइनिंग कब तक होगी। देखिए सब जानते हैं कि यार इलेक्शन के पहले तो ज्वाइनिंग इसकी हो ही जाएगी, यानी कि इलेक्शन आपकी अप्रैल में होंगे, तो क्या अप्रैल में ज्वाइनिंग होंगी, देखिए ये एकदम सटीक आंसर नहीं है। ठीक है, तो जो अगर आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक आ जाता है, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक, तो आपकी ज्वाइनिंग मान के चलिए कि जनवरी में हो जाएगी, क्योंकि ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे। उस टाइम पे आपको पता है कि राम जन्मभूमि का भी उद्घाटन होने वाला है, फिर उसके बाद लेखपाल भर्ती को भी दिखा देंगे, उसके बाद एक दो वैकेंसी और भी ला देंगे, और उसका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएंगे, और उसके बाद ये दिखाएंगे कि यूपी में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं और बहुत सारे चीज़ों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की बात होगी। तो इन लोग देखेंगे आप जनवरी के अंदर आपका ज्वाइनिंग करा सकते हैं, और जनवरी अगर नहीं हुआ तो फरवरी स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग जरूर हो जाएगी, यानी होली के पहले आप अगर मोटा मोटा मान के चले कि होली के पहले आपकी ज्वाइनिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो मेरी बात है। ठीक है, आपको क्या लगता है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे जो लगता है वो होली के पहले आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी किसी भी हालत में। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लीजिएगा, हम आराम से आपको सारे आंसर वहाँ पे दे देंगे। और टेलीग्राम वाले भी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, तो वहाँ भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा है वीडियो, काफ़ी दिन बाद आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के ऑथेंटिक न्यूज़ को पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।